नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हम पढ़ने वाले हैं। और आज के शेड्यूल के हिसाब से जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बताया है, और जा कर के आप देखिए, आज हम जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें एक्चुअली हमको क्या पढ़ना है, हम उसमें बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर है इसको तो हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं, लेकिन जो बॉडी का फंक्शन है इसको हम किस में पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आपके फिजियोलॉजी में। तो ये जो लेक्चर 11 है ये हम पढ़ाई कर रहे थे ब्लैडर के बारे में। जो ब्लैडर है वो कैसा होता है, उसकी एनाटॉमी कैसी होती है, उसके आसपास के जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑर्गन्स है, अब आपको पता है कि आपके पास पेशाब की थैली है, क्योंकि आप मेडिकल लाइन से है। तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप अगर मेडिकल लाइन से तो है आप ब्लैडर बोलेंगे। अब पेशाब को छानता कौन है, पेशाब को आपकी किडनी छानती है। अब वो किडनी होती कैसी है, अगर हम मेल के स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर आपको लग रहा होगा ना कि बहुत मज़ा आएगा, मज़ा कुछ नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर आपको आ गया, आप अगर सीख गए तो फिर आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो ये जो आपका किडनी है वो कहाँ पर होता है, वो आपके यहाँ पे लंबर के नीचे होता है। मैंने ऑलरेडी उसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, यानी कि लेक्चर 1 से लेकर के अभी 11वां चल रहा है ना लेक्चर, अभी 11वां लेक्चर है। तो अब तक मैंने जो भी आपको बताया है जा करके पहले उसको देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। और लेक्चर 10 में भी मैंने आपको समझाया था कि जो पेशाब की थैली होती है वो आपके किडनी से अटैच्ड होती है। और यहाँ देखिए ये जो ब्लैडर है, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये एक ब्लैडर है, पेशाब की थैली है। और मेल में इस तरीके से ये यूरेथ्रा को क्रॉस करती है, लेकिन फीमेल में इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। कैसा होता है, बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। तो ये जो अपोजिट हो जाता है, अगर मैं आपको बताऊं, चलिए ठीक है। किडनी आपकी कैसी होती है, किडनी आपकी कुछ इस तरह की होती है। कैसा शेप है इसका, इसका जो शेप है वो राजमे के जैसा है। राजमा किस किस को पसंद है, फटाफट बताइए। यहाँ पे राजमा किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और उसकी सब्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये जो किडनी है, यहाँ पे आर्टरीज आते हैं, यहाँ पे वेन्स आते हैं, और ये जो किडनी है वो इस तरीके से जुड़ी हुई होती है। और पीछे से लंबर के पास होता है, क्या होता है, आपकी किडनी कहाँ पर होती है, लंबर के पास होती है, ठीक है। अब ये जो किडनी है वो एक दाएं साइड होगी और एक बाएं साइड होगी। हर लेक्चर में मैं आपको समझाती हूँ, तो हर लेक्चर में बताने का मतलब क्या है ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो दाएं साइड है, बाएं साइड है, यहाँ पर यूरेटर है। अब इसको क्या बोलते हैं, पेशाब छन करके, यानी कि यूरिन जब छनता है तो किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, किडनी की इकाई क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है। जैसे ये रूम बना हुआ है, जैसे कुछ भी चीज़ बनता है, घर बनता है तो ईंट ईंट जोड़ करके बनता है। तो ये जो ईंट जो जुड़ा हुआ है ना, वो कैसा है, वो एक ईंट क्या है, वो एक ईंट सेल है, वो कोशिका है। और फिर बहुत सारी कोशिका मिल करके, समझ जाइए कि आपका चारों वॉल बिल्कुल तैयार हो गया है और ऊपर से अब छत लगना है। तो वो जो जब छत लगेगा, जब वो छत लग जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन बोलेंगे। लेकिन अगर सिर्फ चारों वॉल है, मतलब इनकम्प्लीट है, तो उस वाले पूरे लेयर को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और एक ईंट है उसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका बोलेंगे। तो यहाँ पर जो बॉडी में, अगर माना कि ये स्किन है, अगर स्किन का कोई एक छोटा सा पार्ट हम निकाल ले तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेल। अब वहाँ पे एक टिश्यू टाइप का, एक शीट टाइप का है ना, शीट, जब वो शीट है तो हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और जब बहुत सारे ऊतक मिल करके एक अंग का निर्माण करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऊतक ने मिल करके एक अंग का निर्माण किया है। और जब वहाँ पे बहुत सारे अंग हैं तो ये बहुत सारे अंग कहाँ पे है, हमारे बॉडी में है। वैसे ही यहाँ पर बॉडी में क्या है, आपका किडनी है। और ये जो किडनी है ये एक दाएं साइड है, एक बाएं साइड है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों के पास 2 किडनी होती है, यानी किसी के पास 3 नहीं होगी। तो यहाँ पे जो किडनी बना है, छोटा सा टुकड़ा टुकड़ा मिल करके जो बना है, तो उसका एक जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है
यानी कि काम करने का एक छोटा सा चीज जैसा यहाँ पे लगभग मिलियंस में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। लेकिन ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन में जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, वो स्टार जैसा होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जिन्होंने भी न्यू क्लास अभी ज्वाइन किया है, सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री है। कोई भी डाउट होता है कहाँ पूछना है, अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और फटाफट से आप नोट कीजिए, लेक्चर 11 है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। आसान नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे और अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, किडनी जो बनी है वो नेफ्रॉन से बनी है, और इस नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये कैसा है, ये कप के जैसा है। कैसा है, कप के जैसा है। अब इस किडनी से क्या जुड़ा हुआ है, एक पाइप लगा हुआ है। इस पाइप को हम क्या बोल रहे हैं, इस पाइप को हम बोल रहे हैं यूरेटर। क्या बोल रहे हैं, यूरेटर बोल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक पेशाब की थैली भी है। तो इस पेशाब की थैली को हम क्या बोलेंगे, इस पेशाब की थैली को हम बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पेशाब है, पेशाब को हम क्या बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे। हिंदी और अंग्रेजी बोलने का मतलब यही है कि आपको समझ में आए। क्या है, समझ में आए। नोट कीजिए फटाफट से। अब ये जो पेशाब की थैली है, जब भी किडनी यूरिन को छान करके, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छनता है और यूरिन बनता है, पेशाब बनता है। और वो जो पेशाब है जब छन करके आता है तो आपके इसी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और समय समय पर इसी ब्लैडर से बॉडी के बाहर चला जाता है। किसके माध्यम से, यहाँ पर पेशाब का जो रास्ता होता है, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो, जो पेशाब का रास्ता है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने पढ़ाई करना है अभी, अब जो हमें पढ़ना है वो हमने किडनी को पढ़ लिया है। आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स को देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि हमने किडनी को पढ़ लिया है। साथ ही साथ हमने यूरेटर की एनाटॉमी भी पढ़ ली है। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो ब्लैडर के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब इसको हिंदी में हम मूत्राशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। तो जो भी हिंदी वाले हैं जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज चूज किया है, उसको कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइए। मैं अंग्रेजी भी बता रही हूँ और मैं हिंदी भी बता रही हूँ, तो आप अच्छे से बस पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैडर के बारे में हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर पेशाब इकट्ठा हो रहा है। तो अब जो इसका डायग्राम है वो, अगर सिर्फ हम मूत्राशय का डायग्राम अगर हम देखें तो वो कुछ इस टाइप का होता है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पाइप आया हुआ है। क्या आया हुआ है, पाइप आया हुआ है। और पाइप से चिपका हुआ क्या चीज है, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, मतलब मूत्राशय। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल ये है यूरेथ्रल ओरिफिस, और ये मेल का है क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी है। क्या एक फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मेल के पास एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और एज के साथ अगर इसकी साइज बड़ी हो जाए तो क्या हो जाता है, प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है। मैंने आपको बताया था, तो एमएसएन के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पे हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ ताकि जानकारी आपको रहे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अंदर में जो मसल्स होते हैं वो कौन से मसल्स होते हैं, डेट्रूसर मसल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, मतलब कैसे है, आप खुद सोचिए कि आपका जो कॉपी है या फिर पेन है, आप उसमें किस तरीके से लिखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं या फिर नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, या फिर कॉपी को टेढ़ा करके आप साइड से लिखते हो। तो वो क्या हुआ, अरेंजमेंट हुआ। जब वो अरेंजमेंट हुआ तो यहाँ पे कैसा है, ये जो आपका मसल दिख रहा है ये कुछ इस टाइप से ना, इस टाइप से, और अंदर में यूं टाइप का है, यूं टाइप का बना हुआ है। अगर आप ध्यान से माइक्रोस्कोप में किसी के ब्लैडर का जो टुकड़ा कटा हुआ होता है ना, अगर आप उसको देखते हैं फिर आपको समझ में आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होर्ल, एंड स्पाइरल है इसका अरेंजमेंट।
क्या है, होल एंड स्पाइरल अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे जो डिट्रूसर मसल है, मांसपेशियां है, उसका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, वो किस तरीके से अंदर में लगा हुआ है, मतलब घुमावदार तरीके से लगा हुआ है। तो स्पाइरल है और ये लंबा लंबा है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, होल बोल रहे हैं। ताकि आपको समझ में आए, आपको वर्ड्स को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, वर्ड्स को पकड़ना है और मेडिकल टर्म को याद करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मसल से बना हुआ है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको पूरा ओवरव्यू बताऊं कि हमको ब्लैडर में क्या क्या पढ़ना है, पहले भी मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर 11 है 10 वाले में मैंने समझाया था। अगर हम यूरिनरी ब्लैडर को पढ़ते हैं तो हम क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना होता है फीचर्स के बारे में। अच्छा, ब्लैडर है तो वो कैसा है, मैंने बताया वो कैसा है, उभरा हुआ है, ट्राइगोन शेप का है, टेट्राहेड्रल शेप है, या फिर आप बोल सकते हो उसका जो शेप है वो है वो ओवॉइड शेप है। क्यों, क्योंकि ब्लैडर का जो शेप होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। और यहाँ पर शेप, साइज, पोजिशन, तो ब्लैडर की जो पोजीशन है मैंने लेक्चर 10 में समझाया है। मैंने लेक्चर 10 में फीचर्स को, पोजीशन को और एक्सटर्नल फीचर, इन तीनों को कवर किया था। आज हम करेंगे रिलेशंस का, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए। आपको मैं डिटेल से इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो भी टॉपिक होता है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। बॉडी में जो पार्ट जहाँ पर है वो पार्ट वहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, वो पार्ट वही होना चाहिए। अगर आप अलग से कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर काम बिल्कुल नहीं बनेगा। आप मेडिकल लाइन से हैं तो आप इतना कम से कम आप कर सकते हैं कि आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को बिल्कुल बेहतर ढंग से पढ़ें। अब ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको शुरुआत में दिक्कतें हो रही है तो आप छोड़ दें, आप ना पढ़े, आप सोचे कि हाँ मेरे से नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टार्टिंग में दिक्कत सबको आता है, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर जा कर के चीज़ें ठीक होती हैं। और अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, गूगल लेंस है, आप किताब अगर आपका अंग्रेजी में है गूगल लेंस पे जाइए, जा कर के उसको ट्रांसलेट कीजिए और फिर जाकर के आप पढ़िए। कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फीचर्स में हमने पढ़ा कि उसका मसल्स कैसा होता है, डिट्रूसन मसल होता है लेक्चर 10 में, ठीक है। अब यहाँ पर पोजीशन जो है वो ब्लैडर की बदलती रहती है क्योंकि उसका जो अमाउंट है पेशाब का, अब ऐसा तो नहीं है ना कि कभी पेशाब किसी को जोर से लगा है तो पूरे ह्यूमन बींग्स को जोर से लगा हुआ, मतलब हमको भी लगा तुमको भी लगा, ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप जितना पानी पिएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब पेशाब छन करके आएगा तो ब्लैडर अगर भरेगा, अगर एम्प्टी ब्लैडर होगा तो जो कमर के पास की हड्डी है उसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विक मसल्स, पेल्विक कैविटी बोलते हैं, वहाँ पे पेल्विक मसल्स होते हैं। जो मांसपेशियाँ होगी वहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पेल्विक मसल। तो वहाँ पर जो पेल्विक कैविटी होती है, ब्लैडर बिल्कुल उसके अंदर रहता है, कमर के आसपास की जो हड्डी है उसके अंदर आगे की तरफ रहता है। लेकिन जब यहाँ पे पेशाब जब फिल होता है, ब्लैडर जब फिल होता है तो वो आपके नाभि की तरफ से ऊपर से वो फूल जाता है, तो नाभि को टच करने लगता है, यानी कि अम्बिलिकस को, अम्बिलिकस वाला जो एरिया है उसको टच करेगा और साथ ही साथ एब्डोमिनल कैविटी के पास वो आ जाता है। एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी का मतलब है कि ये आपकी नाभि हो गई, ठीक है। अब ये यहाँ से आपका पेल्विक कैविटी स्टार्ट है क्योंकि कमर के आसपास का हिस्सा है, और यहाँ पे फेफड़ा के नीचे से जो पेट वाला एरिया होता है इसी को हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये समझा था, एक्सटर्नल फीचर में हमने ये समझा था कि जो आपकी पेशाब की थैली होती है उसमें सरफेसेस होते हैं, 3 सरफेस होता है क्योंकि तीनों साइड से दिखता है। ऊपर से क्या होगा, ऊपर से होगा एपेक्स, यहाँ पे होगा, चलिए यहाँ पे क्या है, ऊपर से क्या है, ऊपर से है एपेक्स, यहाँ पे क्या है बेस है जो कि ये ट्रायंगल शेप बन रहा है, ट्राइगोन शेप बन रहा है, यहाँ देखिए। और ये पेल्विक फ्लोर है, ये है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, यानी कि पेशाब का लीकेज ना हो इसीलिए यहाँ पर मांसपेशी, यानी कि ये जो ब्लैडर का भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, नेक एरिया बोलेंगे। ये वाला एरिया हो जाता है आपके पेशाब की थैली का जिसको हम बॉडी बोलते हैं, और ऊपर वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। तो 3 एक तरह से होता है यहाँ पर। उसके बाद 3 सरफेस भी होता है जो कि पीछे से इन्फेरोलेटरल होता है, वो मैंने बताया है आपको डिटेल में, मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पर जो नेक वाला पार्ट है, तो नेक वाले पार्ट में क्या होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल
स्फिंक्टर होता है ताकि पेशाब का लीकेज ना हो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशाब लगा हुआ है, आप बस में बैठे हुए हैं और आप वहीं पे शुरू हो गए, अब आपको पता ही नहीं लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बीमारी होती है ना, तो बहुत से लोगों को पैंट में हो जाता है, उस टाइम में लीकेज की प्रॉब्लम होती है। यूरिन के लीकेज की प्रॉब्लम कब हुई? जब यहाँ पे ये जो स्फिंक्टर है ये फिर लूज हो गया या फिर ये काम नहीं कर रहा है। तो रिलेशंस की अगर हम बात करें तो पेशाब की थैली है, उसके आसपास आमने सामने आगे पीछे क्या क्या है, उसके आगे पीछे क्या क्या है, हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है एपेक्स, जो कि मैंने आपको बताया, बेस जो कि मैंने आपको बताया, उसका बीच वाला एरिया, नेक मैंने आपको बताया, और सुपीरियर सरफेस भी होता है, इसका मतलब है आगे वाला सरफेस। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो एपेक्स है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो एपेक्स के पास एक चीज जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है अम्बिलिकल मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ये जो ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है ये आपकी पेशाब की थैली है, ये एपेक्स है। ये वाला एरिया क्या है? ये वाला एरिया है एपेक्स। ये क्या है? बीच वाली बॉडी है, ये फंडस है, ये नेक है। अब बीच वाली बॉडी में ट्राइगोन का भी हिस्सा रहता है। लेक्चर 10 में सारा चीज कवर है, जाकर के आप देखिए। यहाँ पे अगर हम रिलेशन पढ़ते हैं तो आगे पीछे क्या है, एपेक्स वाले पार्ट में अगर आप देखते हैं, एपेक्स के पार्ट में यहाँ पे, चलिए यहाँ पे ये क्या है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट है, ठीक है। अब ये होता क्या है, एक तरह से ये रेशे जैसा है ना, बिल्कुल एक तरह से जैसे रस्सी होता है, बिल्कुल वैसा ही है। जा करके ये यहाँ पे नाभि के पास जुड़ जाता है। और ये क्या है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके पेट में अगर बच्चा है, तो जब तक बच्चा 3 महीने का नहीं हो जाता है तब तक इसी पाइप के माध्यम से यहाँ पर ये जो ओपनिंग है ये खुली हुई होती है ब्लैडर में उस टाइम में, और इसी के माध्यम से पेशाब जो है वो पार होता है बच्चे से, बच्चे के बॉडी में वो जो यूरिन है वो फिर निकलता है। लेकिन जैसे ही चौथा महीना हो जाता है, बच्चा 4 महीने का हो गया, अब क्या होगा, बच्चा 4 महीने का हो गया, अब ये वाला जो आपका मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट है ये क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। कभी कभी जन्म से विकार हो जाता है बच्चे को, तब जब ये मीडियन लिगामेंट बंद नहीं होता है। तो क्या इसको 3 महीने के बाद बंद होना है? बिल्कुल, इसको 3 महीने के बाद बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अगर बंद नहीं हुआ, इसका मतलब है कि बच्चे के बॉडी में प्रॉब्लम्स आ गई। लेकिन नेचुरल जो प्रोसेस है उसमें बंद होना है, और अब जब बंद हो गया है तो एपेक्स के साथ क्या है, ये जुड़ा हुआ है। और ये जो स्ट्रक्चर है, बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे बॉडी में ब्लैडर के ऊपर में एक रेशे जैसा स्ट्रक्चर हमको दिखता है, एपेक्स के जस्ट चिपका हुआ ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे रिलेशन में हम यही पढ़ रहे हैं। अब बात आती है बेस की। अब बेस का जो एरिया है वो अगर आप देखेंगे तो बेस का जो एरिया है वो क्या है, वो ट्राइगोन वाला है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्राइगोन शेप आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ओपनिंग होती है। किसकी ओपनिंग है यहाँ पर? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पेशाब की नली है ये भी आकर के इस वाले भाग में खुल रही है। और यहाँ पर अगर कोई फीमेल है तो वजाइना होता है आगे से, पेशाब के थैली के आगे से फीमेल में क्या होता है, वजाइना होता है। मेल में क्या होता है, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड इसके आसपास होता है। तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में होता है। यहाँ पे अगर हम इसको रब कर ले, चलिए ध्यान से देखते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड किसमें होगा, मेल में होगा, मेल में होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पे जो पेशाब का रास्ता होगा उसकी ओपनिंग भी तो है, क्योंकि ये पेशाब के रास्ते में ही तो खुल रही है, वजाइना नहीं होगा, यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे 2 चीज की ओपनिंग होगी, एक पेशाब की नली और दूसरा पेशाब का रास्ता। किस वाले भाग में, ब्लैडर के आपके बेस यानी कि बॉडी वाले भाग में ऐसा होगा, ठीक है, जिसको हम फंडस भी बोलते हैं। अब नेक वाला एरिया क्या है, नेक वाला एरिया ये वाला एरिया है। तो मैंने बताया कि नेक वाले एरिया में प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में होता है, ठीक है। यहाँ पर ये स्फिंक्टर भी होता है जिसको हम बोलते हैं
यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो कि आपके यूरिन को लीकेज होने से बचाती है। क्या होने से बचाती है? लीकेज ना हो। जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो क्या होता है, ये वाला जो आपका स्फिंक्टर है ये फिर लूज हो जाएगा या फिर ये वर्क नहीं करेगा, या फिर अगर नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, ब्रेन में दिक्कत हो गई है, तो भी यहाँ पर ये काम नहीं करेगी। तो तीन चीज हुआ। तीन क्या क्या चीज हुआ अगर हम ध्यान से फिर और देखें, रिलेशन में हमने तीन चीज को कवर किया। एपेक्स को हमने कवर किया, बेस को हमने कवर किया, नेक को हमने कवर कर लिया है। साथ ही साथ अब क्या बचता है? सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर की तरफ से, ठीक है, ऊपर की तरफ से। सुपीरियर ऊपर की तरफ से, इन्फीरियर आगे की तरफ, सॉरी पीछे की तरफ से, नीचे की तरफ से। अब यहाँ पे देखिए कि ऊपर की तरफ से क्या होता है, ऊपर की तरफ से आपका सर्कुलर मसल होता है। ऊपर की तरफ से क्या होगा, हाँ ये देखिए, ये जो ऊपर आपका जो ब्लैडर दिख रहा है यहाँ पे, ये पेरिटोनियम से घिरा हुआ होता है। कौन से लेयर से? आपका जो पेशाब की थैली है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किस चीज से घिरा हुआ है? जो पेशाब की थैली है वो पेरिटोनियम के लेयर से घिरा हुआ है। इस लेयर का स्पेलिंग क्या है? पेरिटोनियम, PERI, पेरिटोनियम, TONEUM। इस लेयर से घिरा हुआ है। और अगर हम और ऊपर देखें तो यहाँ पे छोटी आंत भी टच होती है, इसके ऊपर छोटी आंत भी है, क्योंकि हम रिलेशंस को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? रिलेशंस को पढ़ रहे हैं। तो ऊपर में क्या है? छोटी आंत भी है और बड़ी आंत का सिग्मोइड कॉलन भी है। यानी कि बड़ी आंत का भी जो हिस्सा है वो इधर से देखिए, यहाँ पे बड़ी आंत का हिस्सा आता है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो रेक्टम है, और ऊपर की तरफ बड़ी आंत का भी हिस्सा आता है। लास्ट वाला जो पोर्शन है वो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम सिग्मोइड कॉलन बोलते हैं। तो रिलेशंस में जो ऊपर की तरफ से क्या क्या चीजें हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और बड़ी आंत का लास्ट वाला भाग जिसको हम सिग्मोइड कॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड, सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। कॉलन का मतलब है बड़ी आंत, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फीरियर बच गया। क्या बच गया? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ आप देखेंगे एक मसल होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ब्लैडर के नीचे की तरफ भी बहुत सारे मसल्स होते हैं। अगर आप और अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्लैडर है, ठीक है, ये पेशाब की थैली है, ये यहाँ पे नीचे की तरफ से, पीछे की तरफ से बहुत सारे मसल्स होते हैं। और उन मसल्स का नाम क्या है? उन मसल्स का नाम है, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग के साथ देखिएगा, उस मसल का नाम है लेवेटर एनाई मसल, जो कि आपके कमर के आसपास भी रहता है। और ये मसल आपकी ब्लैडर को क्या देता है? मजबूती देता है, ताकि कस के पकड़े रहे, ताकि वो टूट ना जाए। मतलब एक तरह से बंधन होता है, बांध करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो मसल है बड़ी ही अहम भूमिका निभाती है। साइड से भी ब्लैडर है, उसमें पानी आएगा, उसमें यूरिन आएगा, तो उसको पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, उसको पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। तो क्या होगा? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है लेवेटर एनाई मसल है, ठीक है। अब हम ब्लैडर है, ठीक है, वो फील भी होता है, हमें पेशाब भी लगता है और हम चल भी रहे होते हैं। तो उस टाइम में थाई के आसपास जो मसल सपोर्ट करता है किसको? ब्लैडर को, और हमारे थाई को भी। वहाँ पे कौन सा मसल होता है? यानी कि पीछे से और साइड से भी, पीछे से भी, दोनों टाइप से मसल कौन सा सपोर्ट करता है ब्लैडर को? वहाँ पर होता है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल होता है, जिसकी वजह से पेशाब अगर भर भी रहा है ब्लैडर में तो हम आसानी से चल पाएंगे, हम आसानी से चल पा रहे हैं। कौन से मसल की मदद से? ऑब्ट्यूरेटर इंटरनल मसल की वजह से। ये मैं MBBS लेवल तक का पढ़ा रही हूँ आपको, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम उस लेवल को मैं टच कर पाऊँ। आपको सारी एनाटॉमी अगर पता होगी तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप असफल हो जा रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, हो सकता है कि कभी कभी बैक भी लग जाए। आप अगर BSc कर रहे हो, फिजियोथेरेपी कर रहे हो, फार्मा कर रहे हो, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, रेडियोलॉजी आप कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको बैक लग जाए, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपकी जितनी कंठस्थ रहेगी ना, आप उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे, आप उतने ही अच्छे से बॉडी को समझेंगे, पेशेंट के बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही है आप अच्छे से पकड़ पाएंगे तब, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर हम फेल होते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम बार बार फेल हो रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम फेलियर और सक्सेस को कितने टाइम तक होल्ड करके रखते हैं। और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा है रिलेशंस के बारे में। अब जो आपकी पेशाब की थैली है उसका रिलेशंस, उसके आसपास के जो भी ऑर्गन्स है, जो भी लिगामेंट्स है, जो भी और अदर जो भी वहाँ पे मसल्स है, कैसे उसके रिलेशन है। इससे पहले हमने लेक्चर 10 में फीचर्स को, शेप एंड साइज को, एक्सटर्नल फीचर्स को, सबको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे रिलेशंस भी हमने समझ लिया है। अब एक बात का आप खास ख्याल रखें कि आपको नोट्स बनाने हैं, स्क्रीनशॉट आप फटाफट से लीजिए क्योंकि टाइम नहीं होता है मुझे पीडीएफ देने का। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। और कोई भी डाउट होता है अलका मेडिकल क्लासेस पे जाकर के आप डाउट पूछिए। डाउट सेशन संडे को है, संडे को मैं, आप कहेंगे तो मैं लाइव आऊँगी। इस संडे को भी लाइव में आई थी और आप सबने क्वेश्चंस पूछे थे। अगले संडे को भी हम लाइव आएंगे रात में और आपको पता लग जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे सारे अपडेट्स होते रहते हैं, तो कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है, जा करके आप वहाँ पर पूछिए। या फिर आप लाइव सेशन जो कि डाउट सेशन होता है संडे को रात में, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। और सारे दिन ना पढ़ाई होता है, हर दिन, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, हर दिन पढ़ाई ही पढ़ाई है। लेकिन आप संडे को रिलैक्स कर सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए अपने नोट्स में, इसको या तो कॉपी कीजिए या फिर खुद से लिखिए। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ और ये भी कोशिश रहेगा कि मैं लगभग सब्जेक्ट को कवर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। जा कर के आप अभी के अभी तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।